प्रश्न 77। गद्यांश के अनुसार एक आदर्श विद्यार्थी के अच्छे गुण क्या हैं? सही उत्तर बी श्रम, अनुशासन एवं समय नियमन। व्याख्या। गद्यांश की 5वीं-6ठी लाइन में साफ लिखा है, विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन एवं समय नियमन के सांचे में ढल जाता है वो आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। प्रश्न 78। गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी जीवन को अंडरस्कोर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सही उत्तर बी मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी। व्याख्या। गद्यांश की पहली ही लाइन में लिखा है, विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रश्न 79। गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी काल में कौन से गुण अपनाने चाहिए? सही उत्तर सी श्रम, अनुशासन और समय नियमन। व्याख्या। यह प्रश्न 77 से ही मिलता जुलता है। गद्यांश के अनुसार सफलता और अच्छे चरित्र के लिए जीवन में मेहनत, श्रम, नियमों का पालन, अनुशासन और पंक्चुअलिटी, समय नियमन सबसे जरूरी गुण है। हिंदी व्याकरण और साहित्य के प्रश्न। प्रश्न 80। प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? सही उत्तर डी पूर्ण विराम। व्याख्या। जब कोई साधारण या सामान्य वाक्य खत्म होता है तो उसके अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। प्रश्न पूछने पर प्रश्नवाचक और आश्चर्य खुशी में विस्मयादिबोधक लगता है। प्रश्न 81। निम्नलिखित में से साकेत किसके द्वारा रचित महाकाव्य है? सही उत्तर सी मैथिली शरण गुप्त। व्याख्या। साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का सबसे प्रसिद्ध रामकथा पर आधारित महाकाव्य है। इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह का बहुत सुंदर वर्णन है। प्रश्न 82। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर ओन सी यह एक सुंदर फ्रॉक है। व्याख्या। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इस वाक्य में सुंदर शब्द फ्रॉक संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहां विशेषण का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 83। निम्नलिखित में से 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया था? सही उत्तर सी बौद्ध धर्म दर्शन। व्याख्या। आचार्य नरेंद्र देव को उनके प्रसिद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म दर्शन के लिए साल 1957 में मरणोपरांत मृत्यु के बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न 84। कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन है? सही उत्तर ए नामवर सिंह। व्याख्या। कविता के नए प्रतिमान हिंदी के मशहूर आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह की बहुत प्रसिद्ध आलोचनात्मक पुस्तक है, जिसके लिए उन्हें 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। प्रश्न 85। कलत्र का अनेकार्थी शब्द है? सही उत्तर ए स्त्री। व्याख्या। संस्कृत और हिंदी व्याकरण में कलत्र शब्द के कई अर्थ होते हैं, जिनमें मुख्य अर्थ स्त्री, पत्नी या नितंब होता है। दिए गए विकल्पों में स्त्री बिल्कुल सही है। प्रश्न 86। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया नहीं दर्शाता है? सही उत्तर सी पूर्वी तितली उड़ा रही है। व्याख्या। प्रेरणार्थक क्रिया वहां होती है जहां कर्ता खुद काम न करके किसी और को काम करने की प्रेरणा देता है या करवाता है, जैसे लगवाना, पढ़वाना। विकल्प सी में पूर्वी खुद तितली उड़ाने का काम कर रही है, इसलिए यह प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। प्रश्न 87। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह पुनरुक्ति व लाघव को दर्शाता है? सही उत्तर और बी शून्य। व्याख्या। लाघव चिन्ह जैसे डॉक्टर शून्य प्रशून्य का प्रयोग किसी बड़े शब्द को छोटा करके लिखने के लिए किया जाता है। दिए गए विकल्पों में बिंदु शून्य शून्य लाघव चिन्ह को दर्शाता है। प्रश्न 88। सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? सही उत्तर डी जन। व्याख्या। सुधी का अर्थ होता है बुद्धिमान या विद्वान व्यक्ति। इसका बहुवचन बनाने के लिए इसके अंत में जन जोड़ा जाता है, जिससे शुद्ध शब्द सुधिजन बनता है। प्रश्न 89। डोरे डालना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या है? सही उत्तर डी प्रेम में फंसाना। व्याख्या। डोरे डालना एक बहुत ही प्रचलित मुहावरा है, जिसका सीधा अर्थ किसी को अपने आकर्षण या प्रेम के जाल में फंसाना या रिझाना होता है। प्रश्न 90। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सही उत्तर ए सुगंधित। व्याख्या। सुगंधित शब्द किसी चीज की विशेषता बताता है, जैसे सुगंधित फूल, सुगंधित तेल। बाकी शब्द
रास्ता, उपार्जन, चक्षु संज्ञा शब्द हैं। प्रश्न 91। संबोधन कारक के रूप में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर सी। व्याख्या: जब हम किसी को पुकारते हैं या संबोधित करते हैं, जैसे हे राम, अरे भाई, तब विस्मयादि बोधक या संबोधन चिन्ह कॉल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 92। भील का स्त्रीलिंग है? सही उत्तर ए। भीलनी। व्याख्या: भील एक जनजाति पुल्लिंग है। व्याकरण के नियम के अनुसार पुल्लिंग शब्दों में नी प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, इसलिए भील का स्त्रीलिंग भीलनी होगा। प्रश्न 93। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर बी। प्रति। व्याख्या: प्रत्येक शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। प्रतिजोड़ एक। यहां यण संधि है। शब्द के शुरू में जुड़ने वाले भाग को उपसर्ग कहते हैं, इसलिए यहां उपसर्ग प्रति है। प्रश्न 94। जिसका आचरण अच्छा है, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। सही उत्तर बी। सदाचारी। व्याख्या: सत अच्छा जोड़ आचार व्यवहार करने वाले व्यक्ति को सदाचारी कहा जाता है। जिसका आचरण बुरा हो उसे दुराचारी कहते हैं। प्रश्न 95। निम्नलिखित में से गिल्लगडू उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? सही उत्तर ओए। चित्रा मुद्गल। व्याख्या: गिल्लगडू आधुनिक हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका चित्रा मुद्गल जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध उपन्यास है। पृष्ठ 14 के हिंदी प्रश्न। प्रश्न 96। जो स्वयं सेवा करता हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द पहचानिए। सही उत्तर ए। स्वयंसेवी। व्याख्या: अपनी इच्छा से समाज या दूसरों की सेवा करने वाले व्यक्ति को स्वयंसेवी वॉलंटियर कहा जाता है। प्रश्न 97। कबूतर शब्द का लिंग बदलिए। सही उत्तर डी। कबूतरी। व्याख्या: कबूतर पुल्लिंग का स्त्रीलिंग रूप कबूतरी होता है। प्रश्न 98। पछतावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सही उत्तर डी। आवा। व्याख्या: जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। मूल क्रिया पछताना में आवा प्रत्यय जोड़ने से पछतावा बनता है। प्रश्न 99। त्रिमूर्ति का सामासिक विग्रह क्या होगा? सही उत्तर ओन ए। तीन मूर्तियों का समूह। व्याख्या: त्रिमूर्ति में पहला पद संख्यावाचक त्रि यानी तीन है। जहां पहला पद संख्या हो और वह किसी समूह का बोध कराए, वहां द्विगु समास होता है। इसका विग्रह तीन मूर्तियों का समूह होगा। प्रश्न 100। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे। उन्होंने अंडरस्कोर नाटक की रचना की। सही उत्तर सी। अजातशत्रु। व्याख्या: अजातशत्रु स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी छायावाद के महान लेखक जयशंकर प्रसाद जी के लिखे ऐतिहासिक और अमर नाटक हैं। प्रश्न 101। निम्नलिखित में से किस विकल्प के दोनों शब्द आपस में पर्यायवाची हैं? सही उत्तर बी। वहनी, हुताशन। व्याख्या: वहनी और हुताशन दोनों ही अग्नि आग के प्राचीन और शुद्ध पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न 102। होनहार बिरवान के होत चीकने पात इस लोकोक्ति का सही अर्थ है? सही उत्तर सी। योग्य व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। व्याख्या: इस कहावत का मतलब है कि जो बच्चे आगे चलकर महान या होनहार बनने वाले होते हैं, उनके लक्षण या उनके